हेलो गाइस, वेलकम बैक सार्थक स्टडी सेंटर द चेंज ऑफ लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम इसके बारे में बता चुके हैं, क्लास 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, जिसका ये पार्ट 2 आज चलने वाला है। परंतु हम थोड़ा सा उसमें पिछले में जाकर रिवीजन करा देते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या क्या बात किया था। तो इस तरह से मानव नेत्र होता है, लेकिन हम कैसे मानव नेत्र को देख पाते हैं, इस तरह से हमको देखने को मिलता है। और फिगर कैसे बनाया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है। तो जो बाहरी चीज़ें रहती हैं उसको यहाँ से पढ़ सकते हैं, परंतु अंदर की चीज़ें हम इसमें से नहीं पढ़ सकते। इसके लिए हमको इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग करते हैं। तो देखेंगे, सबसे पहली परत जो होती है, जो श्वेत सफ़ेद रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है, उसे क्या कहते हैं? ये है कॉर्निया होती है। सबसे पहला जो बाहरी पृष्ठ होता है वो दृढ़ पटल होता है। दृढ़ पटल जो श्वेत कलर का होता है, अपारदर्शी झिल्ली होती है, उसे क्या कहते हैं? दृढ़ पटल कहते हैं। जो पूरा खोखला गोला है वही कांच का क्या है? दृढ़ पटल होता है। और दूसरी बात कहेंगे, इसके बाद जो होता है बीच में काले रंग का जो उभरा हुआ पार्ट होता है, काले रंग का, उसे कहते हैं कॉर्निया। उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। जो बीच में उभरा काले रंग का होता है, यह काले रंग का दिखाई देता है, परंतु यह होता कैसा है? पारदर्शी है। कैसा है ये? पारदर्शी है। कॉर्निया उसे कहते हैं। उसके पीछे का पार्ट होता है आइरिस, जो नीले और काले या भूरे रंग की हो सकती है। तो और उसके मध्य में, आइरिस के मध्य में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे कहते हैं पुतली, जिसमें से प्रकाश होकर नेत्र में अंदर जाता है, जो कि यहाँ हम देख पा रहे होंगे। ये है क्या? पुतली। इसमें से प्रकाश होकर अंदर जाता है, और यहाँ होती है, ये होती है कोरोइड झिल्ली। एक क्या होती है? कोरोइड झिल्ली। कोरोइड झिल्ली होती है जो प्रकाश का अपवर्तन कर लेती है, परंतु प्रकाश का परावर्तन होने से रोकती है। कौन रोकता है? कोरोइड झिल्ली का काम है प्रकाश के परावर्तन को रोकना। और पुतली से इसमें क्षेत्र से होकर प्रवेश करता है क्या? प्रकाश। और पुतली की एक विशेषता होती है क्या? कि वह ज़्यादा प्रकाश में अपने आप को छोटी कर लेती है और कम प्रकाश पड़ने पर अपने आप को बड़ी कर लेती है। यह इसकी विशेषता है। और हम देखेंगे इसमें रेटिना के अंतर्गत आता है क्या? पीत बिंदु। रेटिना के अंतर्गत क्या आता है? पीत बिंदु। पीत बिंदु में एक होता है क्षण और एक होता है शंकु। क्या क्या होता है? एक क्षण होता है और एक शंकु। तो देखेंगे, पीत बिंदु है किसके अंतर्गत आता है? रेटिना के अंतर्गत होता है। इसमें होता है क्षण होता है और शंकु होता है। तो ये क्षण को इंग्लिश में कहते हैं रॉड, और शंकु को क्या कहते हैं? कोन कहते हैं। इसकी कमी की वजह से लोगों में हो जाता है कलर ब्लाइंडनेस। कौन सा रोग हो जाता है? कलर ब्लाइंडनेस, जिससे कि उनको कलर का ज्ञान नहीं होता। कलर का, लाल नीला हरा कलर का इनको ज्ञान नहीं होता है। किसके कारण होता है? इन्हीं के कारण होता है, रॉड और शंकु के कारण, जो किसके अंतर्गत आते हैं? रेटिना में पीत बिंदु के अंतर्गत आते हैं। यह अनुवांशिक होता है। कैसा होता है? अनुवांशिक रोग होता है। या यदि किसी के फादर में है तो बच्चा होगा तो उस बच्चे के अंतर्गत भी हो जाएगा यह रोग। अगर लड़की होती है तो लड़की में नहीं आ पाया जाता है। यह बायोलॉजी से है कि यह लड़कियों में यह रोग नहीं देखा जाता है, परंतु यदि लड़का है तो यह अनुवांशिक उसमें लक्षण पाया जाता है कलर ब्लाइंडनेस का। और ये तमाम परीक्षाओं में, जैसे रेलवे वगैरह की परीक्षाएं होती हैं, तो उसमें वैकेंसियों में इस कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट किया जाता है। इसमें टेस्ट करेंगे तो तमाम प्रकार के हर कलर इसमें रहेंगे और कुछ लिख दिया जाएगा दूसरे कलर से, तो वहाँ हमको देखा जाएगा कि जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है वह उस कलर की पहचान नहीं कर पाता है। समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन अगर पेपर में पूछा जाता है आनुवांशिक रोग कौन सा है, तो वह क्या है? कलर ब्लाइंडनेस है। और एक आ जाता है इसके अंतर्गत, और जैसे क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सी बीमारी है जिसे चश्मे से दूर नहीं की जा सकती, तो कह सकते हैं मोतियाबिंद। कौन सी बीमारी है? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है कि ये जो लेंस होता है, लेंस धुंधला हो जाता है। धुंधला होने के कारण जो 40 साल की उम्र के बाद ये रोग दिखाई देता है। जब लेंस धुंधला हो जाता है तो ऑपरेशन करके इस लेंस को निकाल करके कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, स्वच्छ दिखाई देने लगता है। परंतु कुछ दिन तक काले कलर का चश्मे का उपयोग किया जाता है। क्यों? प्रकाश की रोशनी को बचाने के लिए, क्योंकि यह क्या हो गया रहता है। इसके लिए क्या कहते हैं कि प्रकाश
अत्यधिक प्रकाश से बचने के लिए काले कलर के चश्मा का उपयोग करते हैं, लेकिन इससे जो लेंस ख़राब हो जाता है, इसमें सिर्फ चश्मा लगाने से सही नहीं हो सकता। यही क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए पेपर में कि कौन सा रोग है जिसमें जो चश्मे से दूर नहीं किया जा सकता, तो वो कौन सा है? मोतियाबिंद। मानव नेत्र के दृष्टि विस्तार की बात करें तो जो सामान्य मनुष्य की आँख होती है वह अधिक से अधिक कहाँ तक देख सकती है? अनंत तक देख सकती है। कहाँ तक देख सकती है? इनफाइनाइट तक देख सकती है। और कम से कम कहाँ तक देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर तक। कहाँ तक देख सकते हैं? कम से कम। मानव नेत्र की स्वस्थ नेत्र की न्यूनतम दूरी जो होती है वह कितनी होती है? स्वस्थ नेत्र की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम दूरी कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। अधिक से अधिक कहाँ तक देख सकते हैं? इनफाइनाइट तक, अनंत तक देख सकते हैं। तो एक आँख से भी उतना ही देख सकते हैं, दोनों आँख से भी उतना ही देख सकते हैं। परंतु दो आँख क्यों बनाया भगवान ने? क्यों बनाया? क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि बड़ी हो जाए, इसके लिए क्या बनाया है? दो आँख है। क्षेत्रफल अधिक देखने के लिए दो आँख का उपयोग दिया है भगवान ने। तो हमारी जो दोनों आँखें हैं वह कितने एंगल तक देख सकती हैं? हमारी जो दोनों आँखें हैं वह 180 डिग्री एंगल तक देख सकती है। परंतु जो डॉगी होता है उसकी नेत्र विस्तार कहाँ तक होता है? 120 डिग्री तक वह देख सकता है। ये रही बात अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी की मानव नेत्र की। अधिक से अधिक कहाँ तक देख सकता है? अनंत तक, और कम से कम 25 सेंटीमीटर तक। अगर हम कहें कि 25 सेंटीमीटर से पास भी तो देखा जा सकता है, साफ साफ देख सकते हैं, परंतु क्या हो जाएंगे? आप बीमार पड़ सकते हैं। इसके लिए न्यूनतम दूरी सिर्फ कहाँ तक मानी जाती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अब देखेंगे दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, मानव नेत्र का दृष्टि दोष कितने प्रकार का है? 4 तरह का होता है। कौन कौन सा? पहला है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, इसे दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं, तीसरा है जरा दृष्टि दोष, आपके सिलेबस में 3 ही प्रकार का दिया गया है, परंतु 4 प्रकार का होता है। चौथा होता है अंधबिंदुता। चौथा क्या होता है? अंधबिंदुता। इसमें क्या होता है? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष, जो दोष है वही दोष नहीं होता। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु सुस्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब दूसरी बात है दूर दृष्टि दोष, यानी दीर्घ दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में जो दोष है, दूर दृष्टि दोष है तो दोष नहीं होगा। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। उसे क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तीसरा है जरा दृष्टि दोष। क्या है? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में निकट और दूर दोनों की प्रॉब्लम होती है। निकट भी स्पष्ट नहीं दिखाई देगा और दूर भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। उसे क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। यह छोटे बच्चों में या युवा में नहीं पाया जाता है, यह 40 साल की उम्र के बाद के लोगों में पाया जाता है। कौन सा रोग? जरा दृष्टि दोष। ये दोनों छोटे बच्चों में भी देखा गया और युवा में भी देखा जाएगा और वृद्धा में भी देखा जाता है, परंतु ये सिर्फ वृद्धों में देखा जाता है। 40 साल की उम्र के बाद ही। कौन सा दोष है? ये जरा दृष्टि दोष। और चौथा है अंधबिंदुता। ये है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं। अंधबिंदुता जो है इसमें या तो ऊर्ध्वाधर ही दिखाई देता है या लंबवत ही दिखाई देता है। एक ही चीज़, यदि सीधा सीधा दिखाई दे रहा है तो ऊर्ध्वाधर नहीं दिखाई देगा,
यदि ऊर्ध्वाधर दिखाई दे रहा है तो ये लंबवत नहीं दिखाई देना। इस तरह से ये है अंधबिंदुता।